अब देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का बेस पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन, मतलब इसमें तीन कोण की बात करेगा, तीन भुजाओं की बात करेगा। ठीक, तीन भुजाओं, ट्रिग्नो मतलब तीन भुजाओं के बारे में हमको डिस्कस करना रहेगा। जैसे अगर हम ये देख पा रहे हैं, कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, और इसके सामने वाली भुजा को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। हम एच लिखेंगे, समझने के लिए एच लिखेंगे। हाँ, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा, और फिर ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मतलब इसको हम बेस को बी लिख लेंगे, कैपिटल। अब देखिए, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की खास बात यह होती है कि हमको बेस के फार्मूले होते हैं वो याद करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमको इसमें साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, अगर ये तीन याद हो गए तो बाकी तीनों को पलट देना है और कुछ नहीं करना है। तो इनके लिए एक बेसिक ट्रिक है, या भी जो भी जान लीजिए, उससे बहुत ही आसानी के साथ याद हो सकता है, जिस भी बच्चे को याद नहीं रहता। जैसे मान लीजिए साइन थीटा हमको लिखना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपान एच। हाँ, ऐसे ही कास थीटा की अगर हम बात करें तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान एच। ठीक, और फिर टैन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपान बी। अब देखिए, इसको शॉर्टकट बनाने के लिए या जो भी ट्रिक बनाने के लिए ऐसा बना लिया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। बहुत ही आसानी के साथ ये याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। अब कुछ नहीं करना है, टैन थीटा का अपोजिट जो होता है वो काट थीटा होता है। तो सीधा सीधा अगर मान लीजिए हमको काट थीटा अगर ये बोल रहा है तो बी अपान पी हो जाएगा। हैं, सेक थीटा क्या होता है, एच अपान बी हो जाएगा, क्योंकि कास थीटा का अपोजिट जो होता है या रेसिप्रोकल जो होता है वो कास थीटा होता है, तो एच अपान बी हो जाएगा। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपान पी हो जाएगा। क्योंकि एक रिलेशन ये भी होता है इनके बीच में, साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर 1 अपान कास थीटा, और फिर काट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा। तो ये 1 अपान में होते हैं, तो ये तीनों इन तीनों से निकल जाएंगे, ये तीनों बहुत ही आसानी के साथ में। हैं, क्योंकि कोसेक थीटा कहाँ से निकल जाएगा, इस साइन थीटा से निकल जाएगा। सेक थीटा कहाँ से निकल जाएगा, इस कास थीटा से निकल जाएगा। काट थीटा कहाँ से निकल जाएगा, इस टैन थीटा से निकल जाएगा। क्योंकि अगर ये हमको याद है तो ये पता है तो ठीक, तो इस आसानी, ये फार्मूला जो है आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम ये था कि मतलब हिंदी में बोलें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता था। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, मतलब एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम बोले, या इसी को इंडियन मैथमेटिशियन बहुत पहले हुए थे, बौधायन, इन्होंने दिया था बौधायन थ्योरम, बौधायन प्रमेय। ठीक, दोनों बातें हो सकती हैं, पाइथागोरस या बौधायन थ्योरम, ये होता है। ये चीज़ें, ये बेस याद कर लीजिए, बेस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कहीं पे ये बोल दिया कि ये वाला बेस 3 है और ये वाला परपेंडिकुलर 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 और 9 मिलके 25 हो जाएगा, और उस 25 का अगर हम यहाँ से एच ही निकालना हो तो स्क्वायर रूट के अंदर ये चला जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए, यहाँ से ट्रिपलेट्स निकलते हैं, उस ट्रिपलेट्स को आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वो ट्रिपलेट्स। 3 है, 4 है, तो 5 है, तो उसमें से अगर कोई भी अगर एक साइड निकालना है तो बहुत ही आसानी के साथ वो निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 और 3 हमको पता है तो 4 पता चल जाएगा कि फिर तीसरी वाली भुजा कौन सी होगी, 4 होगी। ठीक, या 4 और 5 पता है तो 3 पता चल जाएगा, 3 4 पता है तो 5 पता चल जाएगा। मतलब 3 में से 2 चीज़ें पता रहेगी, तीसरी अपने आप निकल जाएगी अगर ये याद है तो। 6 8 10, 5 12 13, ठीक, 20 21 29, ठीक, ऐसे ही, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे ही आप उसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर ये याद रहेगा तो। बहुत ही आसानी के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा, ट्रिपलेट्स याद रहेंगे। जितना ज़्यादा ही ट्रिपलेट्स याद रहेगा वो बहुत उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में मदद मिलेगी।